नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो कॉर्नर चैनल से मैं हूं अश्विन रावल। आज 5 अक्टूबर 2020, कल जो हमने मृत्यु को लेके जो वीडियो बनाया था दर्शकों ने बहुत बहुत पसंद किया है और कई सारे व्हाट्सएप मैसेज भी आए हैं, पर्सनल फ़ोन भी आए हैं और भी कोई मेथड हो मृत्यु के बारे में जानने की, उसके भी सवाल किए हैं। सबसे पहले तो मैं ये जवाब ये दूंगा कि कई दोस्तों ने लिखा है या पूछा है मुझे कि आपने कल के वीडियो में अष्टम स्थान में राहु या केतु का कोई जिक्र क्यों नहीं किया। इसका जवाब ये है दर्शक मित्रों कि हमारे जो पुराने शास्त्रों में, ज्योतिष के ग्रंथों में मृत्यु को लेके, अष्टम स्थान को लेके जो भी चर्चा की है, इसमें अष्टम स्थान में कौन सी राशि है या सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि में से कौन से ग्रह हैं, उसको लेके बात की है। राहु और केतु को लेके बात नहीं की, क्योंकि राहु और केतु की अपनी खुद की कोई राशि नहीं है। लेकिन आपने पूछा है तो मैं ज़रूर बताता हूँ कि अष्टम स्थान में अगर राहु है तो लास्ट टाइम पे मृत्यु के समय सफोकेशन देता है। सफोकेशन यानी ब्रीदिंग प्रॉब्लम, यानी मान लो कि किसी ने नदी में कूद के आत्महत्या कर ली, पानी में बह गया, तो मृत्यु के समय बहुत सफोकेशन, सांस लेने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये बातें राहु के कंट्रोल में आती है। कोई फांसी लटक जाता है पंखे पे तो भी सफोकेशन होता है, गला बंद हो जाता है, तो भी राहु के अंदर आता है। जो बातें कनेक्टेड विथ सफोकेशन, उसमें राहु का अपना रोल है। एक कोरोना की ही बात हम करते हैं तो कोरोना के बारे में मैंने 1 साल पहले, यानी मैंने तो जुलाई 2019 में लिखा था कि एक ऐसा वायरस आने वाला है दिसंबर में जो लोगों के फेफड़ों को पकड़ेगा, यानी लंग्स को पकड़ेगा, ब्रीदिंग सिस्टम पे ऊपर अटैक करेगा। और ऐसा ही हुआ है। मिथुन का राहु ज़्यादा से ज़्यादा लंग्स को लेके चला है और ऑक्सीजन के प्रॉब्लम हुए हैं, सांस लेने के प्रॉब्लम हुए हैं। जो भी पेशेंट एडमिट करने पड़े, सबको सांस की तकलीफ थी, तो सांस की तकलीफ राहु देता है, ब्रीदिंग सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। तो ये राहु का रोल है। कई तरह से सफोकेशन हो सकता है, डीप में हम जाना नहीं चाहते। केतु के बारे में भी कई सारे इसमें शास्त्रों में बताया है, यानी प्रैक्टिकल लाइफ में भी, लेकिन उसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। अभी हम फोकस करेंगे एक दूसरे सिद्धांत के ऊपर। हमने चर्चा की कि भी मृत्यु कहाँ होगा, लोकेशन के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे कि मृत्यु किस हालात में होगा, मृत्यु के समय हालात क्या होंगे। इसका चर्चा शास्त्रों के नियम के हिसाब से हम आज करेंगे। देखिए, उसके लिए तो क्लियर रूल शास्त्रों में दिए हुए हैं कि ऐसे कौन से योग होते हैं तो डेथ के समय जब अंतिम सांसें चल रही हो, तब अपना कोई नहीं होता, अपना रिश्तेदार कोई नहीं होता, सगे वाले नहीं होता, भाई बहन, माता पिता, पत्नी, बीवी, बच्चे कोई भी साथ में नहीं होते। ऐसा मृत्यु कब होता है, तो इसका नियम भी मौजूद है। इसको बराबर ध्यान से सुनिए। अगर ऐसा लगे 2 से 3 बार वीडियो सुने और अपने मगज में बिठाइए। अगर जिनको दिल कमज़ोर है, ये बातें जानी नहीं है, तो अभी से वीडियो बंद कर दें, क्योंकि डेथ को लेके सब डिस्कशन है। कमज़ोर दिल वाले प्लीज़ इसको ना देखें, जिसको जानना है वो चालू रखें। तो लग्न के मालिक को देखिए,
जैसे कर्क लग्न है तो चंद्र उसका मालिक हुआ, सिंह लग्न है तो सूर्य मालिक हुआ, कन्या लग्न है तो बुध मालिक हुआ। इसीलिए आपका लग्न का मालिक कौन सा ग्रह है और वो नवमांश कुंडली में कौन सी राशि में बैठा है, स्थान में नहीं, बराबर याद रखें। लग्न का मालिक ग्रह नवमांश कुंडली में कौन सी राशि में बैठा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेष लग्न है, मंगल चतुर्थ स्थान में कर्क राशि में बैठा है, लेकिन नवमांश कुंडली में कन्या राशि में है, तो हम यहाँ कन्या को पकड़ के चलेंगे। तो ये बात याद रखें कि लग्न कौन सा है, लग्न का मालिक कौन सा ग्रह है, और वो लग्न का मालिक जो ग्रह है वो नवमांश कुंडली में कौन सी राशि में बैठा है। वो राशि याद रखें, वो राशि यानी लग्नेश की राशि, लग्नेश जिस राशि में नवमांश कुंडली में बैठा हो, वो राशि आपकी मूल कुंडली में अगर छठे स्थान में है, 8वें स्थान में आती है या 12th हाउस में आती है, तो मृत्यु के समय आपके आसपास आपके रिश्तेदार नहीं होंगे, अनजाने लोग होंगे या आप अकेले होंगे। फिर से दोहरा रहा हूं, आपका लग्न का अधिपति जो ग्रह होता है वो जिस नवमांश में बैठा हो, वो नवमांश की राशि मूल कुंडली में छठे स्थान में है, अष्टम स्थान में है या 12th हाउस में है, तो मृत्यु के समय आप अकेले होंगे। ऐसे हालात कब होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब इंसान आईसीयू में डेथ हो जाती है, आईसीयू में, क्या कि वहाँ डॉक्टर के सिवा, नर्स के सिवा कोई होता नहीं है, और परिवार वालों को तो बाहर बिठाया जाता है, या कभी कभी परिवार वाले घर चले जाते हैं, वो घर पे होते ही यहाँ डेथ हो जाती है। तो ऐसी हालत में भी ये नियम काम करता है। रास्ते में ट्रेन में हार्ट अटैक आ गया, डेथ हो गया, तभी भी ये नियम काम करेगा। एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गया रास्ते में, तो भी ये नियम काम करेगा। यानी घर से बाहर कहीं भी, जरूरी नहीं है कि एक्सीडेंट हो, कहीं भी बाहर डेथ होता है घर से बाहर, और जब आपका कोई स्वजन आपके आसपास नहीं होता है तब ये नियम लागू होता है। हम कुछ एग्जाम्पल देंगे। जैसे श्रीदेवी का डेथ हुआ दुबई की एक होटल के अंदर। श्रीदेवी का कर्क लग्न है, उसका राशि, कर्क लग्न का मालिक चंद्र खुद है, वो वृषभ राशि में बैठा है, लेकिन नवमांश कुंडली में कुंभ नवमांश में बैठा है। तो कुंभ राशि कहाँ आती है कर्क लग्न में? अष्टम स्थान में आती है। मतलब कर्क लग्न का मालिक चंद्र हालांकि वृषभ में है, लेकिन नवमांश कुंडली के हिसाब से कुंभ राशि में गया, जो उसकी कुंडली में अष्टम स्थान में आती है। तो डेथ के वक्त वो अकेली थी होटल में, कोई स्वजन उसके पास नहीं था। इसी तरह परवीन बाबी वृषभ लग्न है, लग्न का मालिक शुक्र धनु नवमांश में है, धनु राशि उसके अष्टम स्थान में है। मतलब डेथ के वक्त वो अकेली थी, उसकी लाश कुछ दिनों के बाद पाई गई थी। वैसे ही चर्चा हम जाने माने हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी की बात करते हैं। इंदिरा जी का कर्क लग्न है, उनका लग्नाधिपति चंद्र खुद है। वो नवमांश कुंडली में कहाँ गया? कुंभ राशि में। कुंभ राशि कहाँ आती है? लग्न से अष्टम स्थान में। तो उनका भी जो डेथ हुआ, उनके ऊपर जो अटैक हुआ और वहाँ गेट के ऊपर जो डेथ हो गया, उनके आसपास कोई स्वजन नहीं था और गोलियां चली, तो उस वक्त भी, अंतिम सांस के वक्त भी खुद अकेली थी। वही नियम राजीव गांधी की कुंडली में भी लागू होता है। वही नियम लाल बहादुर शास्त्री की कुंडली में भी लागू होता है। लाल बहादुर शास्त्री की कुंडली में धनु लग्न है, ताशकंद में मौत हुई। धनु लग्न का मालिक गुरु वृषभ नवमांश में, वृषभ नवमांश छठे स्थान में आता है। वही हमने और दो चार हमारे पास जो केस आए हैं उसमें भी देखा है। तुला लग्न वाली एक कुंडली है, उसमें लग्नाधिपति शुक्र वृषभ नवमांश में है। वृषभ नवमांश अष्टम स्थान में आता है। रेलवे में ट्रेन के अंदर अटैक आ गया, ट्रेन में है गुजर गए। एक और इंसान कन्या लग्न है, कन्या लग्न का अधिपति बुध है, वो सिंह राशि में है, लेकिन नवमांश कुंडली में
मेष नवमांश में है, यानी नवमांश कुंडली के यानी मेष नवमांश कन्या लग्न के हिसाब से अष्टम स्थान में आता है। तो होटल में सुसाइड कर दिया था पंखे से लटक के। तो ये सब बातें जो होती है कि डेथ कहाँ होता है, किस हालात में होता है, उसको लेके ये हम आज स्पेशल आपको बता रहे हैं कि हालात हम जन्म लग्न के हिसाब से जन्म लग्न के मालिक को नवमांश कुंडली में कौन सी राशि में है वो पकड़ के हम फिक्स बता सकते हैं। हमारे एक जाने माने विलन थे फिल्म इंडस्ट्री के, उनका भी धनु लग्न था। धनु लग्न का मालिक गुरु वृषभ नवमांश में था। उनकी भी लाश 2 दिन बाद या सुबह में उनकी पाई गई थी उनके रूम में। बहुत 4-5 साल पहले की बात है। तो ये सब जो नियम है ना, नए नियम को मैं रिसर्च करके ऐसे जो सेलिब्रिटीज़ है या जो लोगों का ऐसा डेथ हुआ है उसके अंदर मैं चेक करता हूँ, तो नियम करीबन 95 से 100% तक सही बैठता है। तभी जाके मुझे मन होता है कि आपके साथ साझा करूं और ऐसे वीडियो मैं बनाऊं। इसके सिवा आपको मैं बताऊं, कुछ लोगों ने पूछा है कि अष्टम स्थान में आपने बोला कि हॉस्पिटल में डेथ होता है, कई लोगों के हॉस्पिटल में डेथ हो गए कोरोना में भी। तो अष्टम स्थान में अगर ज़्यादा ग्रह है तो क्या समझने का, अगर 2-3 ग्रह उसको देखते हैं तो फिर क्या सोचने का। तो इसका जवाब इतना ही है कि अष्टम स्थान में अगर एक ग्रह वो भी पावरफुल है, यानी अपनी राशि में या अपने बलवान नवमांश में या तो उच्च राशि में स्व राशि में ऐसा पावरफुल है तो खुद वो कंट्रोल कर लेगा। निर्बल है तो नहीं। अगर निर्बल है तो अष्टम राशि काम करेगी, पावरफुल ग्रह है तो अपने हिसाब से चलेगा। और 2 या 3 ग्रह है तो तीनों में से कौन सा ग्रह ज़्यादा स्ट्रांग है वो देखने का। अगर अष्टम स्थान में 1 या 2 ग्रह देख रहे हैं सपोज, और अष्टम स्थान में कोई ग्रह नहीं है, कोई ग्रह स्ट्रांगली देख रहा है अष्टम स्थान को, और वो ग्रह अगर मंगल है सपोज, और मेष राशि का वृश्चिक राशि का है पावरफुल, या मकर राशि का है उच्च का है, और वो अष्टम स्थान को देख रहा है, तो नेचुरली अष्टम स्थान पे मंगल हावी हो जाएगा। तो अपने हिसाब से मंगल डेथ लोकेशन दिखाएगा, राशि काम नहीं करेगी। तो ये कुछ बातें ऐसी है कि जो आपको अपने तरीके से सोचने, अपने अनुभव के आधार पर, अपने लॉजिक के आधार पर, अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर आपको खुद सोचना होगा कि यहाँ क्या निर्णय लिया जाए, डेथ को लेके, अष्टम स्थान को लेके कौन सा निर्णय लिया जाए। तो ये कुछ बातें थी जो आपसे साझा करने का मन था, तो हमने आज ये शेयर किया है। और भी कई बातें हैं कि डेथ कब होगा, कितनी उम्र होगी, आयु कितनी होगी, उस आयु में कौन से महीने में डेथ हो सकता है, कब हो सकता है, उसका भी बहुत भगवान ने हमको नॉलेज दिया है, एक्सपीरियंस दिया है। तो आपसे शेयर पक्का करेंगे। आगे आगे वीडियो देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे वीडियो शेयर करें, और आप सब वीडियोस को लाइक भी करें। तो ऐसे सिद्धांत भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बस आज इतना ही। बस नमस्कार दोस्तों, बहुत प्यार आपका मिल रहा है, बहुत खुशी है, और ऐसे ही आप हमारे वीडियोस देखते रहें। हम ऐसे वीडियो नहीं बनाते, हम जो भी वीडियो बनाते हैं एक एक वीडियो हमारा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत लंबा तजुर्बा है, नॉलेज है, ज्योतिष के सिद्धांतों को हम दिखा रहे हैं। तो खाली ऐसे प्रेडिक्शन, रोज़ नए प्रेडिक्शन ऐसे देने न्यूज़ चैनल को देख के, ऐसा हम नहीं करते। हमारे मन में जो बैठते हैं वो ही हम दिखाते हैं। हम आगे जाके अमेरिका की इलेक्शन का रिजल्ट भी दे देंगे, बिहार की जो इलेक्शन है उसका भी रिजल्ट पक्का दे देंगे। हमने देख लिया है, लेकिन थोड़ा रिसर्च और कर रहे हैं ताकि फाइनल आपको जवाब मिले। नमस्कार।